आज हम लोगों ने ये जो हिटलर पर जो सीरीज कर रहे हैं, उसमें जो आज का जो एपिसोड है उसका हम लोगों ने टाइटल रखा है हिटलर का पहला मंत्र। और हिटलर का पहला मंत्र था टोटल स्टेट। हिटलर पर बात करते समय जब आप सोचें, पढ़ें, तो हिटलर के जो सिद्धांतकार थे, जो हिटलर के लिए जिन्होंने विचारों का निर्माण किया, उनको जानने की कोशिश करें। उससे समझ में आएगा हिटलर ने अपने जीवन में वे गतिविधियां क्यों की जिनसे कि मानव सभ्यता का सबसे ज्यादा संहार हुआ। एक हिटलर के सिद्धांतकार हैं जिसे हम लोग फासिस्ट सिद्धांतकार कहते हैं, कार्ल स्मिथ। कार्ल स्मिथ ने एक किताब लिखी है 4 आर्टिकल्स। कार्ल स्मिथ ने 1933 में जर्मनी में नाजी पार्टी की मेंबरशिप ली थी और वे उसकी नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी से कमिटेड रहे हैं। उनकी 1.5 दर्जन से अधिक किताबें उपलब्ध हैं। तो ये जो किताब थी कार्ल स्मिथ की, जिसमें के 4 आर्टिकल से इसका नाम है, इसमें 4 आर्टिकल हैं और ये 4 आर्टिकल 1931 से लेकर 1938 के बीच में लिखे गए, छपे। ये वे आर्टिकल है जिनसे कि हिटलर की सही नीति क्या थी, वे सही मंत्र क्या थे जिन पर हिटलर चलता रहा। आज हम उसमें से एक मंत्र, टोटल स्टेट, समग्र राज्य की अवधारणा पर हम बात करेंगे। और ये संयोग है कि जिसे हिटलर टोटल स्टेट कहता है, उस टोटल स्टेट का किसी न किसी रूप में आरएसएस के सरसंघ चालक के भाषणों में बार बार रिफ्लेक्शन या समानताएं दिखाई देती हैं। मैं नहीं जानता कार्ल स्मिथ को उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मैं नहीं जानता कि आरएसएस के कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने के सही ढंग से हिटलर की रचनाओं को पढ़ा है। मैं नहीं जानता। तो ये टोटल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, ये टोटल स्टेट के कॉन्सेप्ट में जो 4 आर्टिकल्स पुस्तक है, उसमें इसी नाम से कार्ल स्मिथ ने एक आर्टिकल लिखा है, टोटल स्टेट। उसमें वे ये परिकल्पना पेश करते हैं कि हिटलर के दिमाग में क्या था या हिटलर को क्या करना चाहिए, ये भी कह सकते हैं। लेकिन हिटलर ने क्या किया वो एग्जैक्टली इस आर्टिकल में है। हिटलर का मानना था कि जनता, समाज और राज्य, इन तीनों को एक जैसा होना चाहिए। पहले यह था, हिटलर के आने के पहले तक, कि समाज और व्यक्ति वे राज्य के विरुद्ध खड़े होते थे। राज्य से अलग उनकी प्रकृति होती थी। राज्य के साथ में उनका भेद और अंतर देखे जा सकते थे। लेकिन हिटलर ने एक ऐसी पद्धति और एक ऐसे स्टेट के निर्माण की परिकल्पना को साकार किया कि राज्य जैसा सोचे, स्टेट जैसा सोचे, ठीक जनता और समाज भी वही सोचे और वही करे। टोटल स्टेट का कॉन्सेप्ट इस बात को प्रचारित करता है और इस बात को लागू करता है, जो कि जर्मनी में लागू किया गया, कि समाज का निर्माण बुनियादी तौर पर राज्य के अनुकूल चलकर ही किया जा सकता है। अगर समाज को अपना विकास करना है, व्यक्ति को अपना विकास करना है, तो उसे राज्य के अनुकूल ही आचरण करना होगा। राज्य जैसे कहेगा, राज्य जो बोलेगा, राज्य जो निर्देश देगा, उन्हीं का वह पालन करेगा। राज्य से उसके कोई मतभेद नहीं होंगे।
यानी राज्य और राजनीति, राज्य और समाज, और राज्य और जो अराजनीतिक जो क्षेत्र हैं उनके बीच में राज्य का कोई भेद नहीं होगा। ठीक ठीक ये टोटल स्टेट के कॉन्सेप्ट को भारत में सख्ती से, बहुत ही सुनियोजित ढंग से लागू करने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत खतरनाक है। अगर व्यक्ति, समाज और राज्य तीनों एक ही तरह सोचने लगे, एक ही राज्य जैसे सोचता है वैसे ही व्यक्ति सोचे, समाज भी वैसे ही सोचे, तो हिटलर का मानना था कि समाज में जितने विवाद है उन्हें आसानी से सुलझाया जा सकता है। सब लोग जानते हैं कि हिटलर ने कितने विवाद सुलझाए और कितने उलझाए। हिटलर ने कोई विवाद सुलझाए नहीं, लेकिन घर घर हिटलर था। हर आदमी के दिमाग में हिटलर था। हिटलर जैसे सोचता था, जर्मनी का हर नागरिक वैसे ही सोचता था। जर्मनी का पूरा समाज उसी तरह सोचता था। हिटलर के आने के पहले तक स्थिति यह थी कि जर्मनी के लोग अलग अलग तरीके से सोचते थे, समाज अलग तरीके से सोचता था। समाज विभिन्न ग्रुपों में और समुदायों में बटा हुआ था, उनकी अलग अलग राय हुआ करती थी। विभिन्न किस्म के राजनीतिक दल हुआ करते थे, उनकी अलग अलग राय हुआ करती थी। लेकिन हिटलर ने टोटल स्टेट के कॉन्सेप्ट को लागू करते हुए व्यक्ति और समाज के साथ राज्य के भेदों को और अंतरों को खत्म कर दिया। अगर राज्य और समाज का भेद खत्म हो जाएगा, राज्य और व्यक्ति का भेद खत्म हो जाएगा, तो फिर तो जिसे कहते हैं कि एक तरह से व्यक्ति और समाज में राज्य की विचारधारा का, राज्य के मुखिया की विचारधारा का, राज्य के मुखिया के विचारों का प्रतिबिंबन ही दिखाई देगा और कोई चीज दिखाई नहीं देगी। और हिटलर ने ठीक इसी मॉडल को जर्मनी में लागू किया। और जब राज्य और समाज के बीच में अंतर खत्म हो जाएगा, तो राज्य और धर्म के बीच में भी अंतर खत्म हो जाएगा, राज्य और कानून के बीच में भी अंतर खत्म हो जाएगा, राज्य और राजनीति के बीच में भी अंतर खत्म हो जाएगा। यानी सभी किस्म के भेद जो राज्य के साथ पहले से उपलब्ध हैं, वे सारे भेद एक एक करके खत्म कर दिए जाएंगे। और यही वह टोटल स्टेट या समग्र राज्य की अवधारणा है जिसकी ओर हिटलर पूरे जर्मनी को ले गया। हिटलर के इस टोटल कॉन्सेप्ट की धारणा से जाने अनजाने, मैं नहीं जानता, हमारे यहां के शासक गहरे प्रभावित हैं। वे चाहते हैं कि शासक जैसे सोचता है, शासक जैसे बोलता है, शासक जो कहता है, समाज वही बोले और समाज वही करे, कोई और चीज न सोचे और न बोले। और ये एक बड़ा वर्ग ऐसा पैदा कर दिया है जो कि शासक जो सोचते हैं वही वो बोलते हैं। और ये कार्ल स्मिथ ने जो टोटल स्टेट नामक आर्टिकल लिखा है, उसमें उसने यही फॉर्मुलेशंस जो है वो वर्कआउट की है। और कार्ल स्मिथ जो है वो हिटलर के बहुत बड़े सिद्धांतकार थे। यानी कहने का मतलब है, अगर टोटल स्टेट का कॉन्सेप्ट आप लागू करते हैं तो टोटल स्टेट के कॉन्सेप्ट में राज्य का राजनीति से, राज्य का कानून से, राज्य का धर्म से, राज्य का दर्शन से, राज्य का शिक्षा से, संस्कृति से, सभी से अंतर या भेद खत्म हो जाएगा। अब ये सारे क्षेत्र उसी चीज को व्यंजित करेंगे जो राज्य कहेगा, राज्य का मुखिया कहेगा। इन सभी क्षेत्रों में एक ही आवाज गूंजेगी और वो होगी राज्य के मुखिया की आवाज। और ये टोटल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रिक्टली सख्ती के साथ जर्मनी में लागू किया गया और जर्मनी में फासिज्म की स्थापना की गई। हिटलर मानता था कि ये जो विभिन्न किस्म के जो अंतर होते हैं ना, राज्य का राजनीति से, धर्म से,
ये तमाम किस्म के जो भेद होते हैं, सांस्कृतिक विभिन्न होता है, बहुलतावादी संस्कृतियां होती हैं, ये सब चीजें बोगस चीजें, इनकी कोई जरूरत नहीं है। अगर राज्य को कल्याण करना है और राज्य को विकास करना है तो सभी किस्म के भेदों की समाप्ति बेहद जरूरी है। और सिर्फ एक ही चीज होगी, राज्य जो कहेगा जनता वही कहेगी, राज्य जो सोचेगा जनता वही सोचेगी, राज्य का नायक जो निर्देश देगा जनता वही काम करेगी। और जनता ही नहीं, जितनी संवैधानिक, असंवैधानिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, अराजनीतिक संस्थाएं हैं, वे भी सिर्फ वही काम करेंगी जो राज्य का नायक कहेगा। और जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो हिटलर का मानना था कि इससे आपको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। फिर आपको असुरक्षित रहने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए कि हिटलर ने इस टोटल स्टेट के कॉन्सेप्ट को लागू करते समय पूरे जर्मन को ही नहीं, पूरी विश्व मानवता को असुरक्षा के दायरे में लाके खड़ा कर दिया। लाखों जर्मन मारे गए, 60 लाख से अधिक यहूदी मारे गए। क्यों? क्योंकि टोटल स्टेट बनाना था। कार्ल स्मिथ कहते हैं कि अगर टोटल स्टेट की धारणा लागू की जाएगी तो जितने भी साझा मानवीय रूप, संस्कृति के, राजनीति के, धर्म के, दर्शन के, कानून के जो हैं, वे सारे के सारे रूप खत्म हो जाएंगे। समाज का कोई क्षेत्र नहीं बचेगा जो राज्य से तटस्थ हो। हिटलर से तटस्थ कोई व्यक्ति, कोई क्षेत्र नहीं था। जब हिटलर का शासन आया तो जर्मनी के जर्रे जर्रे पर हेल हिटलर का नारा गूंज रहा था। घर घर हिटलर, हर हर हिटलर। और ये जो टोटल स्टेट का कॉन्सेप्ट, जिसके तहत घर घर हिटलर और हर हर हिटलर का नारा पहुंचाया गया, इसने जर्मन समाज को रो नर्क में धकेल दिया। पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। सिर्फ एक ही इंडस्ट्री थी, हथियार उद्योग, कोई इंडस्ट्री नहीं थी। हर चीज को राज्य के साथ में समायोजित कर दिया गया। कोई क्षेत्र नहीं बचा, न शिक्षा बचे, न शिक्षक बचे, न वकील बचे, न जज बचे, न डॉक्टर बचे, न इंजीनियर बचे, न नागरिक बचे, न स्त्री बची, न बच्चे बचे, न नौजवान बचे। सारे लोग वही सोचते थे जो हिटलर सोचता था। सारे लोग वही बात कहते थे जो हिटलर बोलता था। तो टोटल स्टेट का कॉन्सेप्ट, जो पहला मंत्र था हिटलर का, वो टोटल स्टेट के कॉन्सेप्ट ने पूरे के पूरे जर्मनी को हिटलर के रंग में रंग दिया। अब हिटलर के रंग के अलावा और कोई रंग जर्मनी की जनता के दिलो दिमाग पर नहीं था। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, यहूदी हो, गैर यहूदी हो, गुंडे हो, भले आदमी हो, शरीफ हो, सेठ हो, साहूकार हो, बेरोजगार हो, सब लोग हेल हिटलर, हर हर हिटलर, घर घर हिटलर, यही नारा लगा रहे थे। और इसने जिस चीज का सबसे ज्यादा प्रचार किया गया वो क्या था? हिटलर ने सबसे अधिक प्रचार किया कि ये जो अब तक जो राज्य रहा है, ये जो विभिन्न जो स्टेट गवर्नमेंट रही हैं, ये सब फ्यूडल सिस्टम की देन है। जैसे पुराने सामंती दौर में राजा होते थे और वे अलग अलग इलाके के राजा होते थे, उसी तरह ये विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और विभिन्न राज्यों के प्रशासक हुआ करते हैं। जिसे हमारे यहां वंशवाद कह के खूब हल्ला किया जा रहा है और लगातार राज्य के अधिकारों पर हमले किए जा रहे हैं और राज्य की जो चुनी हुई सरकार है उन पर हमले किए जा रहे हैं। हिटलर इस चीज को पसंद नहीं करता था कि
देश में अलग अलग किस्म की राजनीतिक दलों की सरकारें काम करें। हिटलर इस बात को पसंद नहीं करता था कि देश में विभिन्न किस्म के राजनीतिक विचारधारा से जुड़ी हुई राजनीतिक पार्टियां काम करें। हिटलर इस चीज को पसंद नहीं करता था कि विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के मानने वाले नागरिक समाज में काम करें। उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, टोटल स्टेट। और टोटल स्टेट के लिए हिटलर ने सबसे बड़ा काम, पहला काम क्या किया? जैसा मैं सोचूं वैसा समाज सोचे, वैसा न्यायालय सोचे, वैसा राजनीति सोचे, सब कुछ हर जर्रे जर्रे से सिर्फ एक ही आवाज निकले कि हम हिटलर की तरह हैं, हम हिटलर की तरह सोचते हैं। दूसरा काम उसने यह किया जो बहुत महत्वपूर्ण काम था कि टोटल स्टेट क्या करेगा? टोटल स्टेट यह करेगा कि वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को लिवरेट कर देगा और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को वो बाजार के हवाले कर देगा। हिटलर ने यह भी कहा कि अगर हमें समग्र राज्य की अवधारणा को अर्जित करना है तो बहुदलीय शासन प्रणाली चलने वाली नहीं है, अब सिर्फ एक ही दल होगा। ये जो बहुदलीय शासन प्रणाली है, जिसे हम वंशवाद, परिवारवाद कह के हमारे यहां जो हल्ला कर रहे हैं लोग, ये हिटलर के विचारों से बहुत प्रभावित है। हिटलर कहा करता था कि ये जो बहुदलीय शासन प्रणाली है वे राजवंशी शासन प्रणाली की तरह है और यही वह ग्राउंड थी जिसके आधार पर हिटलर ने बहुदलीय शासन प्रणाली को ऊपर से ध्वस्त किया, तोड़ा, दमन के जरिए, पैसे के जरिए, लोगों को जेल में डाल के, और एक ही लक्ष्य था, तुम ये भूल जाओ कि जर्मन में अब कोई और रहता है। हिटलर जिसे आर्य कहता था, वो आर्य कौन थे? वो आर्य वे नहीं थे जो हिंदू हैं ना, वो आर्य जर्मन थे। वो जर्मन के अलावा किसी को आर्य नहीं मानता था। तो देश पर शासन किसका होगा? बहुलतावाद का शासन नहीं होगा, बहुलतावादी संस्कृति नहीं होगी, बहुलतावादी राजनीति नहीं होगी। सिर्फ एक दल, एक व्यक्ति, एक विचारधारा और एक स्टेट ये शासन करेंगे। संसद बेमानी थी हिटलर के लिए, आप तय मान लीजिए। हिटलर जैसे सोचता था, हमारे यहां अनेक लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि संसद में तो विभिन्न दलों से चुन के लोग आते हैं ना, तो सबसे ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? कार्ल स्मिथ बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं कि हिटलर के दिमाग में ये आइडिया था कि संसद को तो ये जो दलीय आधार पर जो लोग आते हैं इसको एबॉलिश करो, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है डायरेक्ट मजदूरों के, किसानों के, छात्रों के, नौजवानों के, मजदूरों के प्रतिनिधि डायरेक्ट चुन के संसद में आए तो संसद में बहुत अधिक जनता का प्रतिनिधित्व होगा। तो टोटल स्टेट में विभिन्न राजनीतिक दल, संसद, विधानसभा, ये सब अर्थहीन होंगी। और इसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि जो उदारवादी मूल्य, उदारवादी जो बहुलतावाद, उदारवादी जो संस्कृति और उदारवादी दौर में जो पैदा हुई जो न्याय प्रणाली है, उन सबको एक सिरे से अप्रासंगिक बनाया जाए, तोड़ा जाए, खरीदा जाए, निष्क्रिय किया जाए और सिर्फ एक व्यक्ति का शासन, स्टेट का शासन, सब कुछ राज्य में होगा। राज्य जैसे सोचेगा सब वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही महसूस करेंगे और वैसा ही करेंगे।
और ये जो चीज थी, इसने एक बड़े पैमाने पर ऐसी स्थिति पैदा की कि उसने लिबरल जो स्टेट था जर्मनी, उसे एकदम खत्म कर दिया। लिबरल जो समाज था, लिबरल जो राजनीति थी, उसको एक सिरे से हिटलर ने खत्म कर दिया। तो ये जो हिटलर का जो पहला जो मंत्र है, वो पहला मंत्र क्या है? टोटल स्टेट हासिल करो, टोटल स्टेट का निर्माण करो। राज्य जैसे सोचेगा व्यक्ति वही सोचेगा, राज्य जैसे सोचेगा समाज वही सोचेगा, राज्य जैसे सोचेगा जज वही सोचेंगे, राज्य जैसे सोचेगा धर्म और धर्माचार्य वही सोचेंगे। किसी भी किस्म के अन्य विचार, अन्य दृष्टिकोण, अन्य भावनाएं, अन्य समाज, उनकी कोई जगह नहीं होगी टोटल स्टेट में। और यही वह खतरनाक जगह है जहां पर के धीरे 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 हम सबके बीच में, हम सबके घर में, हम सबके मन में एक हिटलर पैदा किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हिटलर का दूसरा मंत्र, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।